आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। दिल्ली का मुंडका अग्निकांड सियासत का अखाड़ा बन गया है, जहां सियासी पहलवान एक दूसरे को पटखनी देने में जुट गए हैं। हादसे के लिए कौन कितना कसूरवार, ये गुत्थी सियासी बयानबाजी के बीच उलझती जा रही है। हादसे में 27 जाने गई, कई लोग लापता हैं। पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन सिस्टम की नाकामी छुपाने के लिए सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। एक दिन पहले जहां बीजेपी नेता दिल्ली सरकार पर फायर एनओसी न देने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेर रहे थे, वहीं अब आप नेता ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बीजेपी और एमसीडी को घेरा है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी इंचार्ज दुर्गेश पाठक ने दावा किया है कि जिस जमीन पर बिल्डिंग है वो एक्सटेंडेड लाल डोरा की जमीन है, यानी इस तरह की प्रॉपर्टी पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। 2016 में एमसीडी ने बिल्डिंग का लाइसेंस जारी किया था, लेकिन एक साल बाद किसी की शिकायत पर उस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। बावजूद इसके पूरी एक्टिविटी चलती रही। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया। बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से सील था, पेनल्टी भी लगाई गई। एमसीडी ने पेनल्टी भी वसूली, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी ने सीलिंग नहीं खोली। आज तक ये बिल्डिंग एमसीडी के कागजों में सील है, फिर भी इसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपी फैक्ट्री मालिक मनीष लाकड़ा का जिक्र किया और कुछ फोटो साझा करते हुए मनीष लाकड़ा का संबंध बीजेपी नेताओं से होने की बात कही। जिस फोटो को दुर्गेश पाठक ने शेयर किया, उसमें बीजेपी नेता मास्टर आजाद के साथ संतोष लाकड़ा भी नजर आ रहा था। आप नेता दुर्गेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्टर आजाद सिंह कई बार बीजेपी के पार्षद और मेयर रहने के साथ मुंडका से 3 बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के सगे चाचा हैं। आप नेता ने दावा किया कि आरोपी फैक्ट्री मालिक मनीष लाकड़ा का संबंध बीजेपी नेताओं से है, इसीलिए एमसीडी का संरक्षण उसे मिला हुआ था। किस तरह से आप एमसीडी प्रभारी ने एमसीडी और बीजेपी को घेरा, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे सवालों पर चर्चा। ये जो पूरी बिल्डिंग थी, ये लाल डोरा एक्सटेंशन लैंड थी और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। 2016 में इस बिल्डिंग ने फैक्ट्री लाइसेंस अप्लाई किया एमसीडी को। जो भी नियमों को ताक पर रखकर एमसीडी ने इसको 2016 में फैक्ट्री लाइसेंस दिया। मुझे लगता है कि उसके 8-10 महीने बाद ही उनको रियलाइज़ हुआ, कई लोगों ने कंप्लेन किया तो उनको समझ में आ गया कि ये लाइसेंस गलत है, तो उन्होंने 2017 में इस लाइसेंस को रिवोक कर लिया। लाइसेंस रिवोक होने के बाद भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ रुकी नहीं, चलती रही। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी ये बिल्डिंग सील है। एमसीडी के कागज़ों में ये बिल्डिंग सील है, लेकिन उसमें एक छोटा सा रास्ता बनाकर, एक छोटा सा दरवाज़ा तोड़कर अंदर इंडस्ट्रियल कार्रवाई की जा रही थी, अंदर सारे के सारे काम किए जा रहे थे। सारे नियमों को ताक पर रखकर एमसीडी को इसकी पूरी जानकारी थी कि ये बिल्डिंग सील है, यहाँ पे अनऑथराइज्ड तरीके से एक इंडस्ट्री चल रही है। उसके बाद भी ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी। क्यों? तो ये बिल्डिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। सारी गलत एक्टिविटीज़ जो वहाँ चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रहनुमाई के कारण चल रही थी। जो भी चीज़ चल रही थी, एक एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को पता था।
जो ये 27 मासूम मरे हैं, इनकी मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। मनीष लाकड़ा की हिम्मत नहीं है कि उस बिल्डिंग में इतनी बड़ी कार्रवाई कर दें और बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सपोर्ट में। इतनी बड़ी इल्लीगल कार्रवाई हो रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ में खड़े थे और उनके साथ मिलकर इस पूरी एक्टिविटी में संलिग्न थे, इस पूरी एक्टिविटी में लगे हुए थे। इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनीखेज खुलासा किया है और कई सवाल यहां पर उठाए हैं कि जो बीजेपी नेता कल तक दिल्ली सरकार को घेर रहे थे, आज इन सवालों पर क्या जवाब देंगे। खबर फास्ट ने भी इस घटनाक्रम से जुड़े कुछ सवाल आज उठाए हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर, उसके बाद करेंगे जिम्मेदारों से बात। तो मुंडका अग्निकांड के लिए कौन कौन जिम्मेदार? एमसीडी के कागजों में सील इमारत किसकी शह पर थी चालू? भ्रष्टाचार या राजनीतिक संरक्षण, 27 जाने किसकी चढ़ी भेंट? बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी के बाद कहां तक पहुंचेगी जांच की आंच? सबसे बड़ा और अहम सवाल यही कि क्या कार्रवाई जो है वो सिर्फ बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी तक ही सीमित रह जाएगी या ये दायरा और आगे बढ़ेगा और वसी होगा? नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। नंबर पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या सवाल उभरते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं इन 27 मौतों के लिए? आप हमारे साथ जुड़कर उसे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सवाल और जिम्मेदार देंगे आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं और आपके प्रवक्ता किशोर झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले बीजेपी के जो प्रवक्ता है खेमचंद शर्मा, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। खेमचंद जी, कल तक बीजेपी नेता यहां पर फायर एनओसी को लेकर बात कर रहे थे कि सरकार ने नहीं दी, सरकार को घेर रहे थे, लेकिन आज जो खुलासा यहां पर किया गया है कि जो बिल्डिंग ही सील थी, एमसीडी ने सब कुछ जानते बूझते इस पूरे काम को चलने दिया। जो औद्योगिक यहां पर इकाई चल रही थी वो अवैध तरीके से चल रही थी, बावजूद इसके एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि जो फैक्ट्री का मालिक है उसके संबंध बीजेपी नेताओं से थे। चलिए, लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं जुड़ पा रहा है। आपके प्रवक्ता किशोर झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, क्या यहां पर अब ये माना जाए कि एक आरोप बीजेपी नेताओं ने लगाया तो दूसरा आरोप आपकी तरफ से आएगा, सिर्फ यहां पर ये सियासी बयानबाजी ही चलती रहेगी? देखिए कायनात जी, कि ये जो दुर्घटना है, ये दुर्घटना अपने आप में बहुत हृदय विदारक है, बहुत दुखद है और इस दुर्घटना के ऊपर राजनीति मुझे लगता है कि थोड़ी सी राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। 27 जाने गई और बहुत दर्दनाक तरीके से जो है उन लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से 10 लाख रुपए का कंपनसेशन मृतकों को और 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो घायल है और उनके इलाज की व्यवस्था की, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से जिस वक्त ये आग लगी हुई थी, जिस वक्त उन लोगों की वहां पे मौत हो रही थी, जिस वक्त वहां के स्थानीय लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, हमारी पार्टी के वॉलंटियर्स, फायर ब्रिगेड के बहादुर कर्मी, दिल्ली पुलिस के जवान, सब लोग मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। ठीक उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राजनीतिक ट्वीट करने शुरू कर दी। मनोज तिवारी ने अलग ट्वीट किया, आदेश गुप्ता भाषण देने लगे, जबकि इन्हें पता है कि दिल्ली के अंदर कोई भी चोरी, कोई भी चकारी, कोई भी गलत काम इनकी एमसीडी, इनकी पुलिस उसकी नजर से छूटे बिना, नजर में आए बिना नहीं हो सकता। जिस तरीके से एक दिन हमें लगा पूरी तहकीकात करने में और व्यक्तिगत तौर पे जो पार्टी के नेताओं ने, एमसीडी के हमारे जो साथी हैं पार्षद, उन्होंने जो तहकीकात करके जो रिपोर्ट निकाली, जो डिटेल्स निकाली, वो बहुत ही चौंकाने वाले। और चौंकाने वाले यूं हैं कि इस बेशर्मी से
इस पूरी घटना में ये दिल्ली सरकार के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे। अंत में वो सारी चीजें, वो सारी गलतियां, सारा संरक्षण भाजपा के नेताओं का वहां पे मिला। और ऐसी शर्मनाक स्थिति में राजनीति करने की आदत सिर्फ भाजपा कर सकती है। ये भाजपा की हिम्मत है कि भाई ऐसी स्थिति में भी राजनीति कर ले। हम लोगों से तो पूरी रात, क्योंकि मैं खुद आसपास में ही रहता हूं, मैं खुद घटनास्थल पे जिस वक्त आग लगी हुई थी, हम लोग थे अपने साथियों के साथ। पूरी रात हम सो नहीं पाए, पूरी रात हमें नींद नहीं आई। वो घटना इतनी हृदय विदारक थी। और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जिस तरीके की राजनीति करने पे उतारू आ गए थे, वो बहुत ही अपने आप में शर्मनाक था। तो जाहिर सी बात है, इनके आरोपों का जवाब हमें देना ही था। और हमारा जो जवाब है वो तथ्यात्मक है, वो पूरे सबूतों के साथ है। चलिए इस पर आगे बात करेंगे। बिल्कुल नहीं किशोर जी, इस पर आगे बात करेंगे। खेमचंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। खेमचंद जी, आऊंगे आपके पास, लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मास्टर आर के कालिया हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से। स्वागत है आपका मास्टर आर के कालिया जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। देखिए, बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही शर्मनाक है। इस मुद्दे पर कल भी चर्चा हुई थी जी। आम जनता बहुत ही परेशान है कि हमारे देश की राजनीति कहाँ जा रही है, देश को कहाँ लेकर जाएगी। मैं किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से। दुख इस बात का है, आम लोगों ने, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आम लोगों में हम रहते हैं, गलियों में हम रहते हैं, मोहल्लों में हम रहते हैं। आम लोग ये आजकल कहते हैं कि राजनीति नहीं हो रही, यहाँ पर देश में बदनीति हो रही है, बदनीति। राजनीति का नाम बदलने को तैयार हैं लोग, इतने दुखी हैं लोग। नंबर एक, कल भी मैंने कहा था, बजाय कि अपनी गलती मानने के एक दूसरे को ब्लेम देना, ये देखिए कहाँ की अक्लमंदी है। और जैसा कि मैं सुनने में मेरे को लगा, मैंने सारा ये प्रोग्राम देख रहा हूं मैं काफी समय से, जो भी जिम्मेदार है, कोई भी जिम्मेदार है, वो भाजपा का वक्ता हो, प्रवक्ता हो, लीडर हो, कोई मुलाजम हो, अधिकारी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई। लोगों को कम से कम सबक मिले। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं है, कल भी हमने कहा था आपके चैनल के माध्यम से, जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन तो हो, उनको सबक तो मिले। जैसा कि ये बता रहे हैं मेरे अजीज भाई, आप पार्टी वाले, तो सारा का सारा दोष भाजपा का है। या जो भाजपा एमसीडी है, एमसीडी तो भाजपा के देखिए अंडर है, थोड़ा बहुत हमें भी पता है, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? ये भाषण देने से पेट थोड़ी भरेगा भाई, भाषण देने से लोगों की तसल्ली नहीं होती। बिल्कुल, जो जिम्मेदार इदारे हैं जिनका फर्ज बनता है इन तमाम चीजों की निगरानी करना, देखरेख करना, सवाल तो उनसे भी होना चाहिए, फिर उनको क्यों अनदेखा किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। आदाब जी। आदाब जी। कल भी मैं ये प्रोग्राम सुन रहा था और आज भी मैं ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी। नेता जो कह रहे हैं कि देश, जो लोग हताहत हुए हैं, मृतक हुए हैं, उन लोगों के साथ खड़ा है। मैं इन दोनों नेताओं को कहना चाहता हूँ, तुम देश के साथ क्या खड़े होगे और उनके साथ क्या खड़े होगे? तुम तो अपने रिश्तेदारों के साथ भी नहीं खड़े हो, मुझे ये प्रतीत होता है। और अभी एक फेस्टिवल में रेल हादसे में कितने भी लोग मर गए थे, उसका इनको ध्यान होना चाहिए। क्या रेलवे के किनारे पे इन्होंने बैरिकेड लगाए? नहीं लगाए। फेंसिंग लगाई? नहीं लगाई। भोपाल कांड हुआ, इन्होंने क्या किया? फैक्ट्री हटाई? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या ये आगे से शपथ लेते हैं कि हम व्यवस्था को सुधारेंगे, दोबारा ऐसा कांड नहीं होगा? ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ फालतू बातें कर रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। मृतकों को आपने मुआवजा दे दिया, एमसीडी पे आप इल्जाम लगा रहे, तो मैं कहता हूँ आप पार्टी से अगर बीजेपी का नेता उसमें सम्मिलित है तो तुम कब बुलडोजर चलाओगे? तुमको भी बुलडोजर चलाना चाहिए। आप डरते हैं क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों का गुस्सा किस प्रकार से फूट रहा है इस हादसे को लेकर, इस घटना को लेकर, आप दोनों ने ही सुना है। हादसे कई हो चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है सबक कोई नहीं लिया गया है। हर हादसे को लेकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, सियासत होती है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की बात होती है। लेकिन जांच कैसे की जानी चाहिए, कार्रवाई कहां से शुरू होनी चाहिए, कहां तक होनी चाहिए, ये कहीं कोई बात नहीं होती है। खेमचंद जी नमस्कार, धन्यवाद।
कायनाथ जी, हमने तो और हमारे नेताओं ने ये मांग की है कि आप हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं, आप उनकी देखरेख में आप जांच कराएं। जो भी दोषी हो, चाहे वो एमसीडी का कोई भी अधिकारी हो, चाहे दिल्ली सरकार के अधिकारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं, दिल्ली सरकार की फिर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। किस मामले में आप मानते हैं कि यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह से आप सोचते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है दिल्ली सरकार? मैंने जी वही बता रहा हूँ, आप बोलने दीजिए। सबसे पहले तो हमारी मांग है कि इसमें निष्पक्ष रूप से इस पे जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं दुर्गेश पाठक जी से और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप ये बताओ कि एक एसटीएफ बनी और एसटीएफ का चेयरमैन होता है डीएम और उसका सहयोगी होता है एसडीएम, ये दोनों को कंट्रोल कौन करता है? दिल्ली सरकार। जब आपने खुद ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो कमेटी बनी थी, मतलब एसटीएफ जो बनी थी, और एसटीएफ के अंतर्गत इस बिल्डिंग को सील किया गया था, तो डीएम और एसडीएम क्या कर रहे थे? एसडीएम ऑफिस वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसके पास सारी जानकारी है, क्यों वहां पे एक्टिविटी चल रही थी? नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो फैक्ट्री चल रही थी वो बिजली से चल रही थी, और बिजली डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। उनको मीटर क्यों दिया हुआ था? उनके यहाँ पे बिल आ रहे थे, उनको वहां पे बिजली क्यों सप्लाई दी जा रही थी? अगर वो बिल्डिंग सील है, अगर वो एक्टिविटी इलीगल है, तो वहां पे दिल्ली सरकार उनको बिजली क्यों दे रही थी? नंबर 2। नंबर 3, फायर ब्रिगेड किसके अंतर्गत आता है? फायर ब्रिगेड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंचते पहुंचते घंटों हो गए, उसके बाद उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने हिम्मत से अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया, लेकिन उनके पास मल्टी स्टोरी से इवैक्यूएशन के संसाधन नहीं थे। कब दोगे संसाधन? फायर ब्रिगेड को आपने 20 साल पुरानी फायर ब्रिगेड बना के रख दिया है, क्यों उनको वेल इक्विप नहीं करते? आपके पास तो एक्सिस का बजट है, 75,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, क्यों आप उसमें आधुनिक नहीं करते? हर साल आग लगती है, ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में करोला में भी बड़ी घटना हुई। जब बड़ी घटना होती है तो 2-4 दिन आप इधर उधर की बातें करते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप कब फायर ब्रिगेड को आप मॉडर्नाइज करोगे? कब उसको आप वेल इक्विप करोगे? आप बताओ। फायर ब्रिगेड आपके अंतर्गत आती है, बिजली डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, एसडीएम डीएम आपको रिपोर्ट करता है, और आप आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हो। आप खुद इसमें इन्वॉल्व हो, डीपली इन्वॉल्व हो। आम आदमी पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किशोर झा जी, जब जांच चल रही है तो आपने कैसे ये रिजल्ट सामने ला दिया कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? या तो आप जांच का वेट करो, या आप ये बताओ क्यों बिजली वहां पे सप्लाई दी जा रही थी? अगर इलीगल है तो कैसे बिजली दी जा रही थी? आप ये बताओ क्यों फायर ब्रिगेड के पास इक्विपमेंट नहीं थे जिनसे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से इवैक्यूएट कर सके? क्यों आपने फायर ब्रिगेड को मॉडर्नाइज नहीं किया? हर साल ये घटनाएं गर्मी में होती हैं। तीसरा, आप ये बताएं, आपका डीएम और एसडीएम क्या कर रहा था? क्या वहां से आपको कमीशन जा रहा था? आपका लोकल विधायक इसमें इन्वॉल्व था? क्या वहां पे सीधा सीधा जो मंत्री और आपके सत्येंद्र जैन और भी जो आपके मंत्री हैं उनको सह दे रहे थे? आप बताएं। ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी के अंतर्गत हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट की बिना सहमति के, बिना सपोर्ट के वो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती थी। अगर आप बिजली नहीं देते, अगर आप पानी नहीं देते, अगर एसडीएम की सह नहीं होती, तो किसी भी बिल्डिंग में दिल्ली में काम नहीं हो सकता। किशोर झा जी, देखिए कायनाथ जी, इनके झूठ का पुलिंदा इन्होंने खुद ही खोल दिया। मैं बताता हूं कैसे। ये बिल्डिंग 8 साल पहले जब बनी, उस वक्त आजाद सिंह लाकड़ा, जो इनके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मेयर रहे हैं दिल्ली के, बिल्डिंग इलीगल जब घोषित हो गई तो बिजली कैसे कंटिन्यू है वहां पे? थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, थोड़ा सुनिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, अब 30 सेकंड मेरी बात सुनिए। उनके कार्यकाल के दौरान इस इलीगल बिल्डिंग का निर्माण हुआ जिसका नक्शा पास नहीं। नक्शा चूंकि पास नहीं हुआ, बिना नक्शा पास हुए वो बिल्डिंग बन गई, तो फायर ब्रिगेड ने एनओसी नहीं दी। क्योंकि एमसीडी का जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, दिल्ली के अंदर एक ही बिल्डिंग डिपार्टमेंट है जो बिल्डिंग्स की मॉनिटरिंग करता है, वो एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट। बिल्डिंग डिपार्टमेंट एनओसी, फायर एनओसी के लिए फायर डिपार्टमेंट को रेफर करती है नक्शे को। चूंकि नक्शा ही पास नहीं हुआ था, मास्टर आजाद सिंह लाकड़ा, जो भाजपा के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के चाचा है सगे, मास्टर आजाद सिंह है, वो मास्टर आजाद सिंह हैं। मनीष लाकड़ा गलत फैक्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं।
आप ये बताओ, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। खेमचंद जी बात एक सवाल नहीं हुई है। खेमचंद जी सुन लेते कायनाथ जी हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। एक बार किशोर जी खेमचंद जी किशोर जी आपकी बात अभी पूरी नहीं हो पाई है, आपकी बात आगे यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं, जीवन हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका जीवन, रखें अपनी बात। हाँ जी बोलिए। जी हेलो जी जीवन हम सुन पा रहे हैं आपको, कहें। हेलो जीवन मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आ रही है जी। हाँ जी तुम्हारी बात आ रही है। कहिए। हाँ जी मैं ऐसे चंडीगढ़ से बोल रहे हैं। मेरी बेटी ना झील कपूर तो टूरी गई थी। जी कहिए। मेरी बेटी ना झील कपूर तो जीवन जी से हमारा संपर्क लगता है टूट गया। जी किशोर जी। जी 2000 जब ये बिल्डिंग बनी तकरीबन 8 साल पहले, तो मास्टर आजाद सिंह लाकड़ा के बहुत ही नजदीकी मनीष लाकड़ा जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, वो इस बिल्डिंग बना बिना नक्शे के बना, बिना नियम कानून को ताक पे रख के बना, उनके कार्यकाल के दौरान बन गया। उसके बाद हमारी वहां विधायक आए, हमारे पार्षद आए, सब आए, और हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके उस बिल्डिंग को, क्योंकि वो इलीगल थी, उसको कंप्लेन वगैरह स्थानीय नागरिकों के सहयोग थे, वो बिल्डिंग सील हुई। उस बिल्डिंग को सील करने के बाद एक बार किशोर जी खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए सवाल कीजिए। नहीं, मेरी बात पूरी होने, मैं आपकी बात लूंगी, पूरी लूंगी। वो इसी बीच एक सवाल आपसे एक और करना चाहते हैं। शर्मा जी ने जितना झूठ बोलना था बोल लिया। मुझे लगता है हिम्मत नहीं है। पहले बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको पूरा मौका दूंगी। जी जल्दी किशोर जी। मैडम कोई फायदा नहीं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 2018 में ये बिल्डिंग सील होती है और 2019 में भाजपा के नेताओं ने पूरा तंत्र लगा के इस बिल्डिंग को डीसील करवाया, या इस बिल्डिंग के अंदर इलीगल ऑक्यूपेंसी कराई। वो बिल्डिंग आज भी एमसीडी के कागजों में सील है, और इस बिल्डिंग के अंदर चोर रास्ता बनवा के वहां कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। अब बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कौन सी उनकी बिल्डिंग उन्होंने सील की, और किस बिल्डिंग की सील जो है एज इट इज है, इंटैक्ट है, ये देखना एमसीडी यानी आपके कहने का मतलब है कि गलत तरीके से जो भी कनेक्शन है, चाहे बिजली का कनेक्शन हो या किसी दूसरी तरह का, वो यहाँ पर अलॉट कराया गया, वो लिया गया। जी मैं बताता हूँ, इनका बिजली और पानी का ही बताता हूँ। जब बिजली का कनेक्शन किसी प्रेमिसेस में दिया जाता है, क्योंकि वो लाल डोरा की बिल्डिंग है, क्योंकि उसका अधिकार है बिजली लेना, तो बिजली लेते वक्त उसको सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के पेपर देने होते हैं। उसमें कोई नक्शा, कोई ये किसकी डिमांड नहीं होती। जो नियम है उन्हीं के तहत। नहीं, लेकिन रेजिडेंशियल कमर्शियल तो लिखा ही होता है ना, रेजिडेंशियल कमर्शियल। जब इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया, तब इसके बाद जो है कहां रिश्वत गई, किस ने रिश्वत लेके इस बिल्डिंग के अंदर जो है ऑक्यूपेंसी कराई। चलिए भाजपा के नेता जो 2015 में का चुनाव, मास्टर आजाद सिंह लाकड़ा का चुनावी कार्यालय है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के अंदर से उन्होंने चुनाव लड़ा, इस बिल्डिंग के अंदर से उन्होंने समय बहुत कम बचा है, जल्दी से। कायनाथ जी आप इनसे ये पूछिए, अब पहले सुनिए, आपने बोल लिया है, आप कह रहे 2016 में बिल्डिंग बनी, 2019 में वो सील हो गई, कागजों में आज भी सील है, वो बिल्डिंग डीसील नहीं हुई, तो आपके जो बिजली डिपार्टमेंट है उसने मीटर क्यों कंटिन्यू रखा? वो तो हर महीने बिल जाता है, हर महीने वहां पे बिल भरा जाता है, हर महीने कंजम्पशन होती है, और हर महीने कंजम्पशन का क्योंकि आजकल तो प्राइवेट है। आप सुन लो पहले, आप सुनो, जवाब दो, आप ये जवाब दो। अरे सुनिए, इलीगल घर में, इलीगल फैक्ट्री में मीटर नहीं लगता है। चलिए मैं आपकी बात को बड़ा कर रही हूँ खेमचंद जी, आप कह रहे हैं इलीगल घर में मीटर नहीं लगता है, तमाम दूसरे कनेक्शन नहीं दिए जाते। अभी जो खेमचंद जी अभी जो एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली में कार्रवाई कर रहा है, उसकी जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है एमसीडी को कि ये लीगल है या इलीगल है? क्या इस तरह की दूसरी कमर्शियल साइट्स पर एमसीडी नहीं कर रही है कार्रवाई? जो बिल्डिंग सील है, जो अवैध तरीके से चल रही है, वहां पर एमसीडी की नजर क्यों नहीं पहुंची है? सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है। कायनाथ जी अब आप मेरे को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बात कंप्लीट नहीं करी, इसका आंसर देता हूँ आपको। नहीं, एमसीडी की नजरों से कैसे चूक गई ये सारी चीज? आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं देखा? तमाम महकमे दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, उसकी जिम्मेदारी थी देखना, लेकिन एमसीडी क्या कर रही थी? क्या एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, कोई कर्तव्य नहीं था उसका?
आपका सवाल हो गया, आप और पूछें। जल्दी जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है खेमचंद जी, जल्दी आप से। डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सवाल है, आप सीधा जवाब दीजिए। दिल्ली सरकार के अंतर्गत, दिल्ली सरकार की सलाह पे एसटीएफ बनी और वो एलजी ने एसटीएफ बनाई और उसके जो इंचार्ज होते हैं वो डीएम होते हैं और उसके जो को इंचार्ज एसडीएम होते हैं। ये उनकी ड्यूटी है। लाल डोरा में जितनी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रही है, जितनी भी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दिक्कत पूछना यही चाहता है हूं, मैं कि जैसे सिस्टम की कमियों खामियों को ही हम लोग गिनाते रह जाते हैं और जो हादसे हैं उनसे कोई सबक नहीं लिया जाता है। चाहे जिम्मेदारी किसी की हो, लेकिन जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई जा रही है। चाहे दिल्ली सरकार की बात कर ली जाए या फिर एमसीडी की बात कर ली जाए, चूक अगर हुई है तो दो तरफा ही मैं कहूंगी कि हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बातचीत में जुड़ने के लिए। तो मुंडका अग्निकांड में अब तक 27 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 31 से ज्यादा जो लापता है उनकी खोजबीन अब भी जारी है, लेकिन गुजरते हर पल के साथ उनके जिंदा मिलने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। ऐसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच मामले में जांच की आंच कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।